दोस्तों, पटना नीट छात्रा मामला सीबीआई के पास है। सीबीआई जो है इसकी जांच कर रही है। देखिए, जो पीड़िता है उसके परिजन से लगातार बातचीत सीबीआई की चल रही है। इसी बीच मामा से, यानी कि पीड़िता के मामा से जो है घंटों पूछताछ हुई है। जानेंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, सीबीआई कह रही है कि फिर से हम इस केस को शुरुआती दिनों में क्या कुछ हुआ था उसका सीन क्रिएट करना चाहते हैं। सब कुछ शुरुआती दिनों से जानना चाहते हैं। तो आखिर इससे पीछे सीबीआई क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर रही है। सीबीआई टाइम पास कर रही है और सीबीआई का नामकरण हो चुका है इस देश में क्रिमिनल बचाव इन्वेस्टिगेशन, है ना। क्रिमिनल को बचाने का काम सीबीआई कर रही है, आज से नहीं, बहुत सारी चीजों में। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा भी था कि सीबीआई पिंजड़े का तोता है ना, जो मालिक सिखाता है वही बोलता है। अभी देखिए, भारत की राजनीति आप समझिए। जो भारत सरकार है दिल्ली में, जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो पलटू राम के 12 सांसदों के समर्थन पर टिके हुए हैं। और इस नीट छात्रा कांड का जो मुख्य संदिग्ध है वो पलटू राम का बेटा निशांत कुमार है, मुख्यमंत्री का बेटा, जिसकी बात मैं 1 महीने से कर रहा हूं, जिसकी वजह से मेरे घर पर पुलिस भी पहुंची और निशांत कुमार के खिलाफ सबूत भी ले गई, नष्ट कर दिया गया। तो सीबीआई की औकात नहीं है निशांत कुमार को टच करने की। तो सीबीआई नीट छात्रा के मामा को टॉर्चर कर रही है और चाहती है कि सीबीआई की वो कुछ कबूल कर ले, जबकि सीबीआई का पहला काम होना चाहिए था कि लड़की के कपड़ों पर किस पुरुष का शुक्राणु है ये पता करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होना चाहिए था। तो सीबीआई किसी पान वाले का ले रही बयान, किसी रिक्शा वाले का। अब तक मनीष रंजन को नहीं रिमांड पर लिया गया। सीबीआई को डर है कि वो निशांत कुमार का नाम बकरेगा। अब तक नीलम अग्रवाल जो है, मतलब संचालिका जो थी, उसको नहीं पकड़ा गया। सीबीआई को डर है कि वो निशांत कुमार का नाम बोल देगी। अब तक फॉर्च्यूनर गाड़ी जो लगी रहती थी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के सामने व्हाइट रंग की, उसका नंबर का पता नहीं किया गया, उसका रजिस्ट्रेशन का पता नहीं किया गया कि निशांत कुमार के नजदीकी का ना निकल जाए। तो सीबीआई बिल्कुल टाइम पास कर रही है और उसकी रणनीति है कि जब कुछ टाइम पास हो जाएगा, धीरे धीरे लोग इस केस को भूल जाएंगे, ये केस ठंडे बस्ते में चले जाएगा, तब चुपचाप सीबीआई एक क्लोजर रिपोर्ट देकर फाइल बंद कर देगी। यही काम सीबीआई ने मुजफ्फरपुर के नवरुणा चक्रवर्ती केस में किया था। उसमें भी भूमाफिया ने नवरुणा का खून कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को केस मिला। ऐसे सीबीआई टाइम पास करती रही और अंत में फाइल बंद कर दी गई। पीड़िता के घर वाले के जो मकान है जहानाबाद में, अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 4-5 कैमरे लगाए गए हैं। हवलदार चौकीदार रात भर गश्ती कर रहे हैं, वहां पर पहरा दे रहे हैं। ये आखिर क्या चल रहा है सर? इन्हें खतरा तो उन लोग को है ही, क्योंकि इस केस में इतने बड़े बड़े लोग, रसूखदार लोग शामिल हैं कि वो तो चाहेंगे ही कि भाई परिवारजनों को डराया धमकाया जा सके, है ना, जिससे कि वो कुछ बोलने से बचे। लेकिन ये भी क्या बिहार में स्थिति आ गई है कि जो मतलब वही लोग डर रहे हैं जिनको न्याय चाहिए, बिल्कुल, है ना। जो रसूखदार हैं वो मुझ परताव देके घूम रहे हैं, उनको आप कुछ नहीं कर पा रहे। और जिस परिवार ने अपनी बेटी खो दी, अपनी एक होनहार बेटी को सिर्फ 17 साल की उम्र में खो दिया, उसी की जान पर भी खतरा हो रहा है। तो और उस पर हमारे जो सम्राट चौधरी हैं, है ना, जो बयान बहादुर गृह मंत्री हैं, वो एकदम बड़ी बड़ी बातें विधानसभा में बोल रहे हैं कि मतलब ऐसे जेल बनवा देंगे, काला पानी बनवा देंगे, इसको पाताल से निकाल देंगे, उसका पिंडदान करवा देंगे। सम्राट चौधरी को तो बंबई चला जाना चाहिए, हिंदी फिल्मों के लिए डायलॉग लिखने का काम करें, क्यों यहाँ पर प्रतिभा को बर्बाद कर रहे हैं। परिवार वालों को जो शक की दृष्टिकोण से देख रहे हैं, कुछ मीडिया चैनल्स भी, कुछ यूट्यूबर्स भी, और वो जो एक चिट्ठी वायरल हुई थी और परिवार वाले का ही हस्ताक्षर करवा के मतलब देखा जा रहा है कि भाई ये अक्षर उनसे मिलती है या नहीं मिलती है। आखिर ये चल क्या रहा है? नहीं, चल कुछ नहीं रहा है। देखिए, अब मैं क्या कहूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनका अपना एक एजेंडा है और उनको सुपारी दी गई है। क्या है सर? जातीय एजेंडा भी है? हर तरह का एजेंडा है। जातीय एजेंडा है, वित्तीय एजेंडा है ना, पैसे दिए जा रहे हैं, जातीय एजेंडा है, किस्म किस्म का एजेंडा है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं शुरू से कहता हूं कि देखिए, बेटी हर घर में है। आज उस बेटी के साथ ये हुआ, कल किसी दूसरी बेटी के साथ होगा। इसलिए कुछ लोगों ने इसको जातीय चश्मा से देखना शुरू किया कि भूमिहार की बेटी, उसको मैंने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है। बेटी बेटी है, भूमिहार की बेटी हो, दलित की बेटी हो, किसी की बेटी हो। लेकिन ये लोग जो अभी यूट्यूबर सब जो पूरा मामला भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भूल गए हैं कि बेटियां सबके घर में है, इनके भी घर में है। और इस तरह यदि समाज में दरिंदे खुलेआम घूमेंगे तो कल इन लोग के साथ कुछ घटित हो सकता है। जी, पटना में जो हॉस्टल संचालित हो रहे हैं, जो भी हॉस्टल है, नियम कानून शर्त तो हमेशा सरकार दलील देती है कि भाई ये नियम ये कानून जो है हॉस्टल्स पर लागू होंगे, लेकिन फिर 1-2 महीने के बाद फिर से सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। तो क्या ये यूट्यूबर्स जो है पटना के हॉस्टल का खाक
खंगालते कि भाई वहां पर क्या चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है सर कि बिना मुद्दे का जो है चीजें परोस रहे हैं? वही यूट्यूबर सबके साथ ज्यादातर, मैं सब नहीं करा कि सब लोग खराब ही काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर यूट्यूबर्स के साथ एक तो बात हो गई है कि अपना व्यूअरशिप बढ़ाना है, किसी कीमत पर मोनेटाइज हो जाना है, व्यूअरशिप बढ़ाना है, ये करना है वो। तो उसमें उनको सच्चाई से मतलब ये हो गया है, बैर हो गया है, और उनको सिर्फ सनसनी चाहिए, किसी जिस खबर में सनसनी फैल जाए, जिसमें व्यूज भाग जाए वो। दूसरी बात है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने तटस्थता छोड़ दी है, वो खुद किसी मतलब पार्टी में हो गए हैं, चाहे पैसे के लालच में या कुछ उनका राजनीतिक एजेंडा है। अब तो देखिएगा बड़े बड़े जो लोग यूट्यूबर कहते हैं कि बिहार में सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल मेरा है, वो तड़ी पार के साथ जाके खाना खा लेता है ना, तड़ी पार के साथ डिनर कर लेता है। अब जब आप तड़ी पार के साथ डिनर कीजिएगा तो आपकी क्या तटस्थता रह वो तो जाएगी? कहते हैं कि अमित शाह ने मुझे स्वयं इनवाइट करके बुलाया था, आज मुझे दाऊद इब्राहिम इनवाइट करेगा तो मैं चला जाऊंगा? आपको उठा के ले गए थे लोग, है ना, तड़ी पार के साथ आपने डिनर खाया था, तो आपने कुछ और भी खा लिया हो जो हमने नहीं देखा। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कीजिएगा पत्रकारिता की? जी चलिए, तो जिम्मेदारी जवाबदेही जो चैनल चला रहे हैं उनकी भी बनती है, लेकिन चलाया जाता है खबर कि भाई को टांग लिया, मामा को टांग लिया सीबीआई ने, और एक सनसनी फैला दी जाती है। पहले खबर परोसने की चर्चा जातीय एजेंडे से देखा जा रहा है, जातीय चश्मे से देखा जा रहा है, चर्चाएं हो रही हैं, परिवार वालों पर जो है ये तमाम मुद्दे जो हैं वो केंद्रित किए जा रहे हैं, शक के दृष्टिकोण से परिवार वालों को देखा जा रहा है। आखिर ये चल क्या रहा है? और जो पीड़िता है वह चीख चीख कर न्याय जो है भगवान के पास से मांग रही है, क्या कि मुझे न्याय कब मिलेगा। चलिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस मसले को लेकर? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय सकते हैं। धन्यवाद।